हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, उसका हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था। वो क्या था? के टी इज इक्वल्स टू आर नोड माइनस आर। ये हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्रिएट किया था। जब एन की वैल्यू क्या होती है? जब एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो, जिसमें के वेग कांस्टेंट था, टी टाइम था, आर नोट था इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, और आर था टाइम टी पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। ओके, अभी तक हमने ये देखा। इसके बाद मैंने कहा कि हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, है ना, कुछ ग्राफ बनाएंगे टाइम के बीच और रेट कांस्टेंट के बीच, या रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच, या कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। इन सब चीजों के बीच हम ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है, बिल्कुल छोटी सी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके लिए क्या है, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप इसको यहीं रोकें और वो इक्वेशन देखें, है ना। तो वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप इसको गले ही उतार लेंगे, आप इसको गले ही उतार लेंगे। देखें, अगर मैं कोई ग्राफ लेता हूँ, लाइन सीधी नहीं बनेगी मेरे से, है ना, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अगर मैं ग्राफ लेता हूँ तो ये होता है x और ये होता है y। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे, ये जो y है और ये y है, दोनों ही सेम है। ये जो x है और ये x है, तो दोनों ही सेम है। y और x आपको पता लग गया कि y और x तो है एक्सिस। अब m क्या है और c क्या है? m क्या है और c क्या है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m m है स्लोप। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसको बोलते हैं ढाल। ये देखें, एक अगर ये पेन में गिरा रहा हूँ, यहाँ से आपको सही दिख रहा है? ये हाँ, देखें, अब ये पेन इस एंगल से गिर रहा है नीचे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब इसकी ढाल क्या हो गई? स्लोप क्या हो गया? कम हो गया। अब इसका स्लोप क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब इसका स्लोप क्या हो गया? और भी ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ कोई चीज रखूं तो वो बिल्कुल इजी से यहाँ तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो यहाँ जो चीज होगी वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ जाएगी। तो एम का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? स्लोप से, और जो क्या है? ढाल है। और ये जो सी है, ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये क्या है? इंटरसेप्ट। ओके, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ये दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और स्लोप की वैल्यू भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है और स्लोप क्या होता है। ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इसमें देखें, अगर मैं ये लाइन, कोई ग्राफ बने जो यहाँ से ऐसे जाए, जो यहाँ से ऐसे जाए, तो जो इसका यहाँ से ये जो स्लोप बनेगा, यहाँ से जो स्लोप बनेगा, जो इसकी ग्राफ की क्या होगी? ढाल होगी, वो स्लोप होगी क्या? एम। वो स्लोप तो होगी एम। और जो देखें, ये इतनी जगह बची है, इतनी जगह बची है, ये क्या होगी? इंटरसेप्ट। इसको हम बोलते हैं सी, इंटरसेप्ट। ओके, इतनी कहानी आपको बहुत ही अच्छे से क्या आ गई होगी? समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो अब हम और देख लेते हैं। अगर आपके सामने एक ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये ग्राफ निकल रहा है, देखें, यहाँ से। ये ग्राफ निकल रहा है कहाँ से? यहाँ से। तो देखें, ये तो हो गया इसका स्लोप एम, और इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? इसका सी की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से, जीरो से ही शुरू हो गया, इसलिए इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा जीरो। ओके, अब आपके मन में एक ख्याल उठ रहा होगा कि इंटरसेप्ट को हो क्या? पॉजिटिव में। इंटरसेप्ट को हो पॉजिटिव में, लेकिन स्लोप क्या हो? नेगेटिव में। उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे? उस कंडीशन में हम कैसे ग्राफ बनाएंगे? तो देखें, इसका मैं ग्राफ आपके सामने बना के देता हूँ, है ना। इसका मैं ग्राफ आपके सामने आपको बना के देता हूँ। सॉरी, लाइन खींचने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर भी हम ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा y, ये हमारा x। इंटरसेप्ट क्या है?
इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, मतलब इस जीरो से ऊपर कहीं इस तरफ से यहाँ से कहीं से लाइन शुरू होगी, और m क्या है, नेगेटिव है, तो m मतलब नीचे आएगा। ओके, इसका मतलब कहीं मान लीजिए यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये इतनी डिस्टेंस हमारी c हो जाएगी, इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ये जो स्लोप है नीचे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। नेगेटिव हो जाएगा तो मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। ओके, इसका ये जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, m m क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। इसका ये जो स्लोप है वो क्या है, m क्या है, पॉजिटिव में, और c भी क्या है, पॉजिटिव में। अगर मैं इस वाले का देखूं तो c तो आपके सामने जीरो है, और m इसका क्या है, पॉजिटिव में। क्या इतनी कहानी आपको समझ आ गई, क्या इतनी कहानी आपको समझ आ गई, है ना। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c था कि नहीं था, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि जी इंटरसेप्ट c को कर दो नेगेटिव और f को कर दो पॉजिटिव, इसके लिए आप मुझे ग्राफ बना के दिखाएं। तो आप सभी कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। क्या आप सभी ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ आ जाएगा y। अब देखें, इंटरसेप्ट क्या है, सी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कहीं ऊपर से तो लाइन शुरू होगी नहीं, कहीं नीचे से शुरू होगी, ऊपर तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कहीं नीचे से होगी। मान लीजिए इसको नीचे से होगी, तो मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं नीचे की तरफ। ओके, और m क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ, इसको हम ऐसे बढ़ाते ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। मतलब ये जो स्लोप होगा इसका वो क्या होगा, पॉजिटिव आ गया, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा, ये जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो होगा क्या, नेगेटिव। अब आप मेरे को एक इजी सा ग्राफ आप मेरे को ड्रॉ करके देंगे, जब सी क्या हो, नेगेटिव हो, और एम भी क्या हो, नेगेटिव हो। ये ग्राफ आप सभी मेरे को ड्रॉ करके देंगे, ठीक है। आप अगर ड्रॉ करेंगे तो इसको वीडियो को पॉज करें और ग्राफ को ड्रॉ करें, फिर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको मैच करें कि आपका ग्राफ सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ओके, वीडियो को पॉज करें और ड्रॉ करें। चलिए देखिए, सभी ने कर लिया होगा ड्रॉ। तो इसका ग्राफ आपके सामने मैं बना रहा हूँ, देखें कैसा आएगा। इसका ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ, आप देखें और बताएं कि सभी ने क्या ऐसा ही बनाया है। सी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या, नीचे से शुरू होगा, और एम भी क्या है, नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे आएगा। क्या सभी ने ऐसा ही ग्राफ बनाया है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ओके, ये इतनी जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी, c आ जाएगी, जो किस में है, नेगेटिव में है। और ये जो यहाँ इसकी जो ढाल आएगी, जो स्लोप आएगा, ये क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, जो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्या इतनी कहानियां सभी को समझ आई है। क्या ये जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कहानियां सभी को समझ आई है। तो अब हम आगे चलें। अब हमारे लिए मामला क्या है, बहुत ही इजी है, जरूरी चीजें थी वो आपको मैंने करवा दी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। देखें इक्वेशन क्या थी, के टी इज इक्वल्स टू आर नोड माइनस आर नोड माइनस आर। ओके, अगर मैं इसको बोलूं क्या, अगर मैं इसको बोलूं, यहां मैं ग्राफ लिख रहा हूं, देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो इसमें m क्या है, x क्या है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे ग्राफ बनाना होता है किसके बीच, मुझे ग्राफ बनाना होता है r वर्सेस t के बीच। r वर्सेस t के बीच मुझे ग्राफ बनाना है। तो एक कोऑर्डिनेट पे r आएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट पे क्या आएगा, t आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखें इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब देखें, r इज इक्वल टू आर नोड माइनस के टी। क्या ये कहानी सभी को समझ आई है। अब हमने क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। y किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है, y किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है ना। ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखें आप सभी, y के जगह r लिख सकता हूं, x की जगह मैं लिखूंगा t, क्योंकि r और t के बीच मुझे ग्राफ बनाना है। अगर ये यहाँ समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, माइनस के टी प्लस आर नोड लिख रहा हूँ।
कोई चेंज नहीं किया, कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही है। अब आप मैच करते जाएंगे जैसा है वैसा। y की जगह r लिख दिया, x की जगह t है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखें और मेरे को बताएं। जो स्लोप है m क्या है, स्लोप है वो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। और साथ ही साथ माइनस का निशान है कि नहीं है, माइनस का साइन है कि नहीं है k के आगे, इसका मतलब स्लोप आएगा माइनस का। और लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती हुई आपको दिखेगी, कैसे, नीचे की तरफ ऐसे गिरती हुई आपको दिखेगी। दूसरी बात, इंटरसेप्ट की बातें थी। इंटरसेप्ट आप मैच करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर नोड इंटरसेप्ट सभी को मिलेगा कि किसी को नहीं मिलेगा, सभी को इंटरसेप्ट आर नोड मिलेगा। मान लीजिए पॉजिटिव है इंटरसेप्ट, तो कहीं यहां से शुरू होगा, ठीक है। ये अगर इंटरसेप्ट है, आर नोड क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इंटरसेप्ट होगा वो इसका आएगा क्या, पॉजिटिव। इसको मैं बोल दूं आर नोड। ओके। और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, जिसका क्या होगा, जो स्लोप होगा, जो m होगा वो क्या होगा, माइनस का k, यही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो r और t के बीच का ग्राफ है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि जी स्लोप की r वर्सेस t का ग्राफ है, जिसके स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, 2.18 इंटू 10 रेस टू पावर -3 है, -3 है। साथ ही साथ मोल इनवर्स टू लीटर 2 एंड सेकंड इनवर्स 2 है। इस इक्वेशन के लिए आप बता दें, इसी, तो ये जो इस इक्वेशन के लिए आप देखेंगे तो आपको पता है इस ग्राफ में जो ये स्लोप है ये किसको डिनोट करता है, के को, है ना। और यहाँ वैल्यू क्या है, थोड़ी सी हमने ऊपर वैल्यूज में लोचा कर दिया, है ना। लोचा कर दिया कि नहीं कर दिया, किसी को समझ आया, मैंने लोचा किया है यहाँ, किसी को समझ आया। ओके। सही है। हाँ, अब देखें, है ना। तो यहाँ जो स्लोप की वैल्यू हम समझ आएंगे, स्लोप समझते ही आर वर्सेस टी के जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वेग कांस्टेंट होगा, है ना, रेट कांस्टेंट होगा। जो इंटरसेप्ट आएगा वो आर नोट आएगा। और वैसे भी जो कंसंट्रेशन है वो आर नोट से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती है, इससे ऊपर तो कभी, इससे ऊपर से तो कभी ग्राफ स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बातें हैं, बिल्कुल इजी सा मामला था। आपके स्क्रीन पर ग्राफ है, एक बार और आपने देखना है तो आप देखें कि के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, हम ड्रॉ करके आए थे। इक्वेशन हमने पढ़ी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है r वर्सेस t के बीच। r वर्सेस t तो मतलब r क्या होगा, y एक्सिस पे होगा, और t क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। r y एक्सिस पे है तो हमने इन दोनों को मैच किया, इन दोनों को मैच किया तो हमें जो इक्वेशन थी वो हमें हमारी इक्वेशन मिल गई। एक सेकंड दीजिए मुझे, हमें जो हमारी इक्वेशन थी वो मिल गई, सी आर नोट था। ओके। और जो हमारा स्लोप आया वो माइनस के आया, और हमने ग्राफ हमारा क्रिएट कर लिया। किसी को यहाँ कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, किसी को यहाँ कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम कहानी हम करेंगे, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन से हम इसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम फिर अगली क्लास में बनाएंगे, लेकिन इस क्लास में हम जस्ट डिराइव करके छोड़ देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कैसी, आर से जा रहा है कहाँ, पी की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो आपको पता है, क्या आ जाएगा, के आर की पावर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, के आर की पावर 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो क्या, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, और वो भी क्या होगा, माइनस का। इसका मतलब के आर इज इक्वल्स टू, के आर इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी लिख दूं। किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के डी टी
माइनस के डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी आर बाई आर हो गया कि नहीं हो गया, डी आर बाई आर हो गया कि नहीं हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब सेम हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगली स्लाइड पे हम करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप एक मिनट इसको दोबारा देख लें। तो चलिए अगली स्लाइड पर क्या हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस के डी टी इज इक्वल्स टू डी आर बाई आर हमारे पास निकल के आया। ओके, अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। मैं व्हाइट पेन से लिखना शुरू कर रहा हूं। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर। ये जो डी आर अपॉन आर है इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन आर। और साथ ही साथ हम यहाँ एक चीज मैंने कल आपको बताई कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा ही हम ऐड करते रहेंगे, तो आई हम हमेशा ही ऐड कर देंगे, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अब अगेन इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो, इफ t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, देन t इज इक्वल्स टू 0, देन r विल बी r नोड, देन r विल बी r नोड। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख रहा हूं, देखिए माइनस के 0 इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड प्लस आई, एल एन आर नोड प्लस आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखें आप क्या हो जाएगा, नोड क्या हो जाएगा, एल एन आर नोड इज इक्वल्स टू आई के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का एल एन आर नोड आई के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं इसको वहां ऊपर लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं बोल रहा हूँ, और 2 को 1 के साथ में मैच कर रहा हूँ। आप देखिए 2 को 1 के साथ में फिल कर रहा हूँ, व्हाइट पेन से दोबारा कर रहा हूँ, माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर माइनस एल एन आर नोड, एल एन आर माइनस एल एन आर नोड। ओके, इतनी बात सबको अच्छे से समझ आ गई है ना, इतनी बात सबको अच्छे से समझ आ गई है। मैं अगली स्क्रीन पे चल रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ वो लिख लेते हैं पहले, के टी माइनस इज इक्वल्स टू एल एन आर माइनस एल एन आर नोड। ठीक है, एल एन आर माइनस एल एन आर नोड, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम थोड़ी सी एक बेसिक मैथ्स की क्लास है वो हम आज इंजॉय कर लेते हैं, बेसिक मैथ्स की क्लास है वो हम इंजॉय कर लेते हैं। देखें, प्लस का साइन होता है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं ये माइनस हो जाता है कि नहीं होता, माइनस का साइन होता है इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं ये प्लस हो जाता है, इनटू का साइन होता है इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं ये क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, और डिवाइड को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं ये क्या होता है, इनटू में आ जाता है। ये कहानियां सभी को हमें पता है। ठीक है, अब कुछ कहानियां होती है लोग की और एलन की। एक होता है लोग, लोग को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, है ना। लोग, मान लीजिए लोग x इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके, लोग दूसरी तरफ जाएगा तो 10 बन जाएगा, 10 लिख सकते हैं उसको, है ना। अगर हो क्या, ln x, इसको मैं दूसरी तरफ मान लीजिए ln x इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू e की पावर 3, x इज इक्वल्स टू e की पावर 3। ये तो थी बहुत ही बेसिक बातें। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि अगर ln x, x नहीं a से चलेंगे है ना, ln a प्लस ln b हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ए बी, इसको मैं ln ए बी लिख सकता हूँ। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ln ए माइनस ln बी हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। ये दोनों बातें आपको समझ आई कि ln ए माइनस बी हो तो ln ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, माइनस हो तो डिवाइड कर दूंगा, और अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई कर दूंगा।
एल एन ए प्लस एल एन बी हुआ तो एल एन हुआ मैं उसको। क्या इतनी कहानियां सभी को समझ आई? ये थी बेसिक मैथ्स की क्लासें, ध्यान से देखेंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ऊपर प्लस माइनस हमारे लिए नॉर्मल है, वैसे ये कहानियां हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगी। ओके, तो चलिए मैं इस तरफ देखिए, अब इस तरफ देख लिए, मामला कुछ भी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं की है मैंने, मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। देखें, के टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन आर प्लस एल एन आर नोड, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड माइनस एल एन आर। आप इनके चारों ओर ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, मैं नहीं लगा रहा हूं लेकिन आप जरूर लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, के टी इज इक्वल्स टू एल एन, के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड अपॉन आर। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें। ओके, अब साथ ही साथ आप एक चीज और देख लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल्स टू, के टी इज इक्वल्स टू, के टी इज इक्वल्स टू log 2.303, log 2.303 आर नोट बाई आर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, आपके काम की चीज है कि जो एल एन होता है वो इक्वल किसके होता है, नीचे मैं लिख देता हूँ, चलो है ना, आपके अच्छा लगेगा। एल एन होता है वो होता है log 2.303 के इक्वल होता है। ओके, log 2.303 के इक्वल ये होता है। हाँ, इतनी कहानियां आपके लिए समझ आ गई होगी आपको। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये जो नीचे वाली है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को बहुत ही अच्छे से देख लें, 1 और 2 को बहुत ही अच्छे से देख लें। यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, किया हमने कुछ ही नहीं है, ये साइन कन्वेंशन किया तो हमारे पास ऐसा आ गया। अब आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर नोड माइनस आर है तो ये वाला फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, एल एन ए माइनस एल एन बी हो गया, तो ए अपॉन बी कर सकता हूं। तो देखिए एल एन आर नोड माइनस एल एन आर, तो एल एन आर नोड अपॉन आर लिख सकता हूं, तो मैंने एल एन आर नोड अपॉन आर लिख दिया है। तीसरी पॉइंट में हमने क्या किया है, ये जो एल एन होता है वो इक्वल होता है log 2.303 के, तो log 2.303 लिख दिया, आर नॉट अपॉन आर, बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या है, सेम है। क्या इतनी चीजें सभी को समझ आई है ना? क्या इतनी चीजें सभी को समझ आई है? अब अगली स्लाइड पे चलें, इसी को हमने थोड़े से, इसी को हमने थोड़े से और मॉडिफाई करने हैं, वो हम देख लेते हैं, है ना। देखिए हमारे पास क्या था, के टी इज इक्वल्स टू क्या था, एल एन आर नोड अपॉन आर था, यही था। ओके, इसको हम करें मॉडिफाई थोड़ा, तो देखें हम लिख सकते हैं क्या, माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर बाई आर नोड, इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, एल एन आर बाई आर नोड मैं इसको लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ देखें, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ देखें कि मैं इसको एल एन आर नोड माइनस एल एन आर लिख सकता हूँ क्या, एल एन आर नोड माइनस एल एन आर किसके इक्वल है, के टी के इक्वल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? वही चीजें मैंने यहाँ लिखी है। अब क्या हो जाएगा, के टी माइनस के टी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के टी किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन आर अपॉन आर नोड के इक्वल हो जाएगा ना। तो वही चीजें मैंने यहाँ लिखी है। ओके, और थोड़ा सा रास्ता और इजी करते हैं, क्या करूंगा, मैंने आपको बताया कि जी, मैंने आपको बताया कि एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो तो x इज इक्वल्स टू e की पावर 3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, e की पावर 3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही आपने यहाँ करना है, क्या करना है, e की पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू आर बाई आर नोड कर देना है, आर बाई आर नोड कर देना है। इसका मतलब r इज इक्वल्स टू आर नोड e की पावर माइनस के टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं?
ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। हम पूरा स्टेप वाइज स्टेप चले हैं, 1 2 3 4, 1 बाय 1 चले हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करेगा, दोबारा देखेगा, जिस पॉइंट पे उसको प्रॉब्लम आए उस पॉइंट पे ध्यान देगा। सारी चीजें क्लियर की है। जो मैथ मैथ वाले तो ये इजीली कर लेते हैं, लेकिन बायो वालों को प्रॉब्लम आती है कन्वेंशन में कि ln x इजिकल्स टू 3 है तो x इजिकल्स टू e की पावर 3 कैसे हो जाता है। वो भी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। सारे मैथ के जो एप्लीकेशन थे वो सारे मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे, वीडियो को अच्छे से समझेंगे। इसी के साथ थैंक यू, पढ़ते रहिए, है ना। मैं वो तीनों फॉर्मूले आपके सामने, पहले तो जीरो ऑर्डर का लिख देता हूँ। क्या था? जीरो ऑर्डर का था के टी इज इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर था। किसके लिए था? एन इज इक्वल्स टू 0 के लिए था। ओके, अब लिख रहा हूँ एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए। क्या क्या आया था? के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नोड माइनस आर आया था कि नहीं आया था? चारों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आप नहीं भूलेंगे, मैं तो भूल रहा हूँ, है ना। मैं भूल रहा हूँ, आप नहीं भूलेंगे। या इसको मैं लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल्स टू 2.303 एल लॉग आर नोट बाई आर कर देंगे। ओके, आर नोट बाई आर कर देंगे। एक चीज यहाँ ध्यान दें, पिछली बार मैंने 2.303 log के इस तरफ लिखा था ना, इस तरफ नहीं लिखना है, आगे इस तरफ log से बाहर लिखना है। ओके, यहाँ मैं चीजें वो दोबारा लिख देता हूँ, आप कहीं गलती ना कर दें, है ना। ln होता है 2.303 log के इक्वल। ओके, एक चीज हमने और निकाली थी, क्या निकाली थी? r इज इक्वल टू आर नोट e की पावर माइनस के टी। ये तीन हमने फॉर्मूले निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर का मैंने ऊपर लिख दिया है, तीनों आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसी के साथ थैंक यू, पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग। और ये जो चैनल है शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक ला सकूं, है ना। इसी के साथ थैंक यू।